नमस्कार साथियों। तो आज शुरू करते हैं अपना ट्रिगो का नेक्स्ट लेसन, यानी कि आज हम करेंगे हैंड रूल। जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि मैंने जो है फिंगर्स के ऊपर लिख रखे हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है? देखिए, कल हमने जो है वैल्यू कैसे बनी थी वो आपको बताया था कि ये जो साइन कोस और जो 10 है इनकी 0, 60 और 30 पे वैल्यू कैसे बनती हैं, ये हमने कल एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इसके बारे में क्या बताएंगे कि आपको अगर ये वैल्यूज याद नहीं रहती हैं तो आज के बाद आप जो है इन वैल्यूज को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप भूल सकते ही नहीं इन वैल्यूज को। हम आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। तो ये क्या होगी, जब भी आप अपने हाथ को देखोगे, यानी कि जब भी अगर आप वैल्यूज को भूल जाओ तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल अपने हाथ को देखना है। अच्छा, हाथ देखने से यहाँ पे मेरा मतलब क्या रहेगा? जैसे देखिए कि दो चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। क्या याद रखना है? पहली चीज तो आपको साइन का केस होगा, यानी कि अगर आपसे साइन की वैल्यू पूछी जाए, साइन से आपको क्या करना है, सीधी दिशा में चलना है। एस से साइन बन रहा है और एस से ही क्या बनता है, आपका सीधा बनता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने देखा होगा कि आपकी जो घड़ी की सुइयां हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेट करती हैं, ऐसे। तो अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आपको घड़ी की डायरेक्शन यानी कि साइन से क्या बना लिया आपने, सीधा बना लिया, यानी कि साइन क्या हो गया, एस हो गया, और सीधा भी किससे हो गया, एस से हो गया। तो आपको सीधा ही चलना है। इस चीज का मतलब क्या है ये अब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या देखना है, अपने हाथ की उंगलियां देखनी है। उसके बाद आपको क्या देखना, देखिए 30 कहाँ पर है, यानी कि आपको पहली चीज तो क्या करनी है, पहली उंगली को 0 मान करके चलना है। उससे जो अगली उंगली होती है उसको आपको क्या मानना है, 30 डिग्री। उससे अगली को क्या मानना है, 45, और उससे अगली को 60 डिग्री। और जो आपका थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा आपका 90 डिग्री को। इन चीजों से हम जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो साइन 30 की बोलते ही आपको याद आना चाहिए कि साइन 30 जो है हमारा कौन सी फिंगर पे था, सेकंड वाले पे था। तो इससे हम देखेंगे साइन 30 सेकंड पे है। इससे पहले हमारी कितनी उंगलियां बाकी रह गई, एक उंगली बाकी रह गई, यानी कि एक उंगली बाकी रह गई। तो आपको क्या कर देना है, 1 लिख लेना है। जितनी बाकी रहे उंगलियां इससे पीछे, यानी कि जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, मैंने बताया था साइन के केस में आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो हम क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो कितनी उंगलियां इससे पीछे रहेगी, 30 से पीछे, एक उंगली छोड़ के चले गए, तो हमने एक लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, एक का क्या ले लेना है, आपको रूट कर देना है, यानी कि रूट ऑफ 1। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। यानी कि स्टेप नंबर 2 हो गया कि आपने 1 का रूट ले लिया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि 1 को आपको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। यानी कि हमारे क्या रहेंगे टोटल जो है स्टेप जो है 3 रहेंगे। क्या स्टेप रहेंगे आपको समझ आ गया होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। यही हमने कल भी निकाली थी। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप जो हैं याद रखने हैं। आपको पहला स्टेप तो ये याद रखना है, आपको जो है टोटल जो है 3 स्टेप में वैल्यू निकालनी होगी। अगर बात हो रही है, स्टेप्स लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो। स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स नंबर 1, पहले आपको देखना है कि वैल्यू साइन थीटा की निकालनी है या कोस थीटा की निकालनी है। स्टेप नंबर 2, आपने देख लिया कि साइन थीटा है, कोस थीटा है। अगर साइन थीटा के केस में जाएंगे तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूंगा आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड क्या देखेंगे आप, थर्ड देखेंगे कि आपकी जो है कौन सी फिंगर के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है। यानी कि आपको चेक क्या करना है कि पीछे कितनी उंगलियां हैं, यानी कि पीछे कितनी वैल्यूज हैं, कितनी आपकी वैल्यूज कहें, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कितनी उंगलियां पीछे जो है आपकी रह गई हैं, वो आपको चेक करा। जैसे यहाँ पे 30 रेट पीछे रह गई, 45 की पूछता तो 2 पीछे रह जाती, 60 की पूछता तो 1, 2 और 3 पीछे रह जाती, और अगर 90 की पूछता तो कितनी पीछे रह जाती, 4 पीछे रह जाती।
फोर्थ स्टेप क्या करना है आपको, जो वैल्यू आई है यानी कि जितनी उंगलियां आपकी पीछे रही हैं उसका क्या ले लेना है आपको, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट, या फिर हम इसको कहें वर्गमूल ले लेना है आपको, जो जितनी नंबर ऑफ फिंगर्स रही हैं उसका। ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से आपको क्या कर देना है, इस नंबर को भाग कर देना है। तो टोटल कितने स्टेप रहेंगे आपके, 5 स्टेप रहेंगे। पहले आपको क्या देखना है कि भाई आपसे जो वैल्यू पूछी है वो साइन थीटा की पूछी है या कोस थीटा की। दूसरा आपको क्या करना है, अगर वैल्यू पूछी है साइन थीटा की तो आप चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में। अगर वैल्यू पूछी है तो आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तीसरा आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे से जो वैल्यू पूछी है उससे पहले कितनी उंगलियां आ गई हैं, तो उन उंगलीज की जो है संख्या देख लेनी। जैसे कि यहाँ पे 45 के लिए 2 हैं, 60 के लिए 3 हैं और 90 के लिए 4 हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यूज आई यानी कि जितनी उंगलियां हमने पीछे छोड़ दी हैं, जितनी वैल्यूज हमने पीछे छोड़ दी हैं उसका क्या ले लेना है आपको, रूट ले लेना है। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जो वैल्यू आई है उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 5 स्टेप जो है सिंपल है, वैसे दिखने में थोड़े 5 लग रहे होंगे, बट जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए एक स्टेप भी नहीं रहेगा ये। तो देखिएगा, अब मैं आपसे अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमें निकालनी हो अगर साइन, मैं सभी की वैल्यूज निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि साइन 30 की हमने निकाल ली थी। अब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री की। साइन 45 पे जाते हैं तो पीछे कितनी उंगलियां हैं, यानी कि पहला स्टेप हमने क्या चेक कर लिया कि एंगल किसका निकालना है, साइन का। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सिर्फ चेक करना है। सेकंड हमने क्या देखा कि पीछे कितनी वैल्यूज रह गई, कितनी जो है हमने उंगलियां छोड़ दी हैं, यानी कि 45 हमारा थर्ड पे आ रहा है तो 1 और 2 हमने पीछे छोड़ दी है, 2 लिख लिया। अब क्या करना है, इसका अपने को ले लेना है रूट, यानी कि स्टेप नंबर 3 में इसका ले लेंगे रूट, यानी कि वर्गमूल 2 आ गया। फोर्थ स्टेप क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता होगा कि रूट 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2। यही क्या थी आपकी साइन 45 की वैल्यू थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया है। इससे अगली वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 60 की क्या होगी, तब हम निकालेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो पीछे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 एंड 3 हैं, तो हमने क्या कर लिया, 3 लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या करना है, 3 का रूट ले लीजिए, 3 का रूट ले लिया। फोर्थ स्टेप क्या करना है, इसको 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपके क्या आ गई, साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम निकालेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री, तो देखिए साइन 90 कैसे निकलेगा, साइन 90 लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन 90 से पीछे कितनी उंगलियां, 1 2 3 एंड 4 है, 4 लिख लिया हमने, जितनी उंगलियां उतने लिख लिया। 4 का क्या ले लेना है अब आपको, रूट। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अगले स्टेप में क्या करना है, 2 को डिवाइड किससे, 2 से, कितना आ गया, 1 आ गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये आप सबको पता भी होगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है, आपको अपने हाथ को देखना है और वैल्यूज देखनी है कि सबसे पहले हम 0 पे जाएंगे, फिर 30 पे जाएंगे, फिर 45 पे, फिर 60 पे और फिर हम 90 पे जाएंगे। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी ऐसे करके। और देखिएगा, हमारी साइन 0 की वैल्यू रह गई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने सभी वैल्यूज कर ली हैं। तो साइन 0 की देख लीजिए, साइन 0 डिग्री, 0 से पहले कितनी उंगलियां हैं, कोई नहीं है, तो 0 लिख लीजिए। 0 का रूट ले लीजिए, 0 का रूट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो भी क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये तो था साइन के केस में, जब हमने जो है फिंगर्स काउंट करी हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर यहीं पे आपसे वैल्यू पूछने लग जाए कि भाई कोस के केस में वैल्यूज कैसी होंगी, तो कोस के केस में देखिएगा, आपसे पूछा सबसे पहले कोस, अगर हम बात करते हैं कोस ऑफ 0 डिग्री, तो कोस के केस में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे चलना है। साइन के केस में सीधा चलना है, कोस के केस में आपको उल्टा चलना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की दिशा से उल्टा आपको घूमना है कोस में। तो हम देखेंगे 0 से ऊपर की तरफ उंगलियां कितनी रहेगी, 1 2 3 एंड 4 रहेगी उंगलियां, तो हमने 4 लिख लिया। बाकी प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी, रूट ले लीजिए 4 का,
रूट कितना आ गया इसका, रूट आ गया 2। तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे अब 2 को 2 से, तो आंसर क्या मिलेगा हमारे को, 1 मिलेगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब 1 होती है। अगर ऐसे ही मैं आगे बढ़ता चलूँ, यानी कि साइन 30 की आपसे पूछूं, तो आप क्या बताएंगे कि अगर हमें वैल्यू निकालनी हो साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 30 से ऊपर मूल्य कितनी है, 1 2 एंड 3, तो 3 लिख लीजिए। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 3 का रूट। अगला स्टेप क्या होगा, 3 को डिवाइड किससे, 2 से। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, कोस ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद अगर हम देखें कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 से पहले सॉरी 45 रहेगा ना हमारा, बीच में 45 को डिस्कस कर लेते हैं, साथ के साथ सभी होते चलेंगे। कोस ऑफ 45 डिग्री, कोस ऑफ 45 का मतलब क्या हो गया, 45 ये यहाँ से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं। नेक्स्ट स्टेप रूट लेंगे 2 का। नेक्स्ट स्टेप 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, यानी कि रूट 2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ गया, 1 बाई रूट 2। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो हम जाएंगे कोस ऑफ 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब क्या रहेगा आपका, कि ऊपर कितनी उंगलियां और बाकी रह गई, इनकी एक अंगूठा ही बचा हुआ, तो 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप रूट ले लीजिए 1 का रूट भी क्या होगा, 1 होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ये क्या आ गया 1 बाई 2, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ गई कोस ऑफ 60 डिग्री। तो ऐसे ही करके हम सभी वैल्यूज निकाल लेंगे। ये हमने सीख लिया कि भाई हम वैल्यूज को जो हैं अपने हाथ को देख करके कैसे निकालेंगे। इसीलिए जो है इस रूल का नाम भी क्या लिखा गया है, हैंड रूल। क्योंकि आपको क्या करना है, आप जो है राइट हैंड से वैसे लिखते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, और लेफ्ट हैंड को देखते रहिए और जो वैल्यू पूछी है उसको लिखते रहिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आपको याद हो जाती है तो ऑल द बेस्ट, अगर नहीं होती तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हाथ को देखना है और वैल्यूज को लिख देना है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर अगर कोस के बारे में पूछे तो कोस तो हम सॉरी टेन के बारे में पूछे तो टेन तो हमें पता ही है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। जैसे आपसे वैल्यू पूछ ली गई आपसे कि आप बताइए कोस सॉरी टेन ऑफ 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करिए साइन 30 की निकाल लीजिए। हम अगर साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 से हम किस डायरेक्शन में देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि कितनी है साइन से 30 से 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लिख दिया, 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि कोस ऑफ 30 देखिएगा, तो आप कहेंगे कि सर कोस से ऊपर की तरफ जाना है उल्टी डायरेक्शन में, तो 1 2 एंड 3 है, तो यानी कि 3 लिखेंगे पहले, फिर 3 का क्या लेंगे, रूट लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड, रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, और ये था 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा रूट 3 बाई 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 बाई रूट 3। तो अगर आप किसी भी केस में जाएंगे जब जहाँ पे हमें टेन की वैल्यू निकालनी होगी, तो वहां पे हमें साइन बटे कोस करना होगा, ये आपको दिख रहा है। तो जब साइन बटे कोस करना ही है तो हर एक नंबर को यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश को भी हम 2 से भाग करेंगे, हर वाली वैल्यू को भी 2 से भाग करेंगे। तो हम जो है 2 से भाग करने वाले स्टेप को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हमें इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपसे 10 की वैल्यू पूछी जाए। क्योंकि अगर हम लिखते भी हैं तो यहाँ पे जैसे 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे ही हर एक वैल्यू में 2 से 2 कट जाना है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फिंगर काउंट करिए और उसके बाद देख लीजिए कि भी उसका रूट कितना होगा, और उसके रूट को जैसे साइन 45 आपसे पूछ लिया जाए tan 45 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है 45 से देख लीजिए नीचे की तरफ उंगलियां कितनी है, 2 है, 2 का रूट ले लीजिए। ऊपर की तरफ देख लीजिए कोस के लिए 2 है, 2 का रूट ले लीजिए, यानी कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 से 2 कट ही जाना है। अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका हैंड रूल कि आप कैसे वैल्यूज को याद करेंगे बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी रट्टे के। सिर्फ आपको अपने हाथ को देखना है और वैल्यूज को बता देना है कि वैल्यूज क्या होंगी, कैसे होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।